गाइस जैसे इन्होंने चढ़ाई अपनी बाइक, सेम ऐसे ही लिल्लो को मैंने अभी ऊपर चढ़ा के यहाँ पे खड़ी किया है, क्योंकि कैमरा माउंट कर रखा था मैंने, तो इन्होंने बोला कि कैमरा हटा के तब चढ़ाना ऊपर। गाइस यहाँ से ब्रिज का नज़ारा देखना आप, कितना सुंदर है, एकदम लंबा फैला रोड। ये है XSR 155 सीसी में है ये, अलग अलग कलर में खड़ी है, 1 2 3। सामने वो R15 भी खड़ी है, R15 नहीं वो M खड़ी है। तो समय आ गया है बताने का। ये सर्विस कॉस्ट हुई है 1,27,818। भाई अभी भी कितनी दवाइयाँ खानी पड़ रही है मुझे। ये नी जो दवाई ओपन कर रही है मेरे लिए ओपन कर रही है। हाउ मैनी काउंटिंग 6। बट गाइस ना तो रहम कर रही है ये 6 गोलियाँ, और ना ही रहम कर रहा है ये सिरप, और ना ही रहम कर रही है ये सूखी खांसी जो हो रखी है। गले में आराम है नो डाउट, आज आवाज़ काफ़ी अच्छी निकल रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, संडे है, पर मेरा संडे छुट्टी का दिन नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बिजी होता है, साफ़ सफाई करनी होती है, और जो सबसे अहम काम होता है मेरा संडे को होता है YTTC की क्लासेस पढ़ाना। तो अभी 9 बजे से YTTC की क्लासेस है, उसी के लिए मैंने तैयारी ले ली है। 8:33 हो गई है, 9 बजे से क्लासेस है। तो सबसे पहले लेते हैं अपनी दवाई और सिरप पियेंगे बाद में। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। 2:11 हो गई, 17 अगस्त दिन है संडे। सुबह से ये टाइम आ गया, पहले YTTC की क्लासेस कंप्लीट करी, 1 बजे करीब तो वही निपटी। उसके बाद में मैं नहाया, फिर अपना लंच वगैरह किया, और अभी चल दी है यामाहा लिल्लो की सर्विस करवाने के लिए। एक बड़ा लंबा समय हो गया लिल्लो की सर्विस हुई नहीं है। तो संडे है, पता तो है नहीं मुझे खुल रही है या नहीं खुली हुई है यामाहा की एजेंसी, पर चलता हूँ मैं वहीं पर ही। आज तक का मैंने इसकी बाहर सर्विस नहीं करवाई गाइस, मैं हमेशा यामाहा की एजेंसी वही सर्विस करवाई है इसकी जहाँ से इसे बाई किया था। पेट्रोल पंप के प्राइस भी दिखाता हूँ मैं आपको कि भाई क्या प्राइस है। यहाँ पे 2 प्राइस में पेट्रोल मिलता है। तो चलो भाई, कोई भीड़ वगैरह तो है नहीं। ये देखो इन्होंने धूप के कारण उस साइड कर दिया है, इस साइड धूप होगी ना तो इन्होंने लगा दिया कि भाई साइड धूप है तो दूसरी साइड ले लो। VND 800 का है, दिखाऊंगा पैसे तुझे जो है पहले, क्योंकि मुच्चम या मुच्चम बोलते हैं 100 VND को। ओके तो लगभग भाई 60-61 रुपये लीटर यहाँ पेट्रोल हो गया है। कम ऑन, थैंक यू। तो थोड़ा सा प्राइस कम हो गया है भाई यहाँ पेट्रोल का। पहला पेट्रोल का प्राइस था यहाँ 22 VND, लगभग 67-68 रुपये लीटर था इंडिया के हिसाब से। अभी प्राइस कम हो गया है, तो अभी प्राइस है यहाँ पे 61 या 62 रुपये पर लीटर। तो हमारे इंडिया से तो काफ़ी सस्ता है भाई। अभी मेरे एक भाई की कमेंट आई थी कि ब्लैक टेप लगा लो। भाई ब्लैक टेप ही लगानी पड़ेगी वो मुझे, बिल्कुल इसको एकदम सील करना पड़ेगा। हम सीलता है क्योंकि आज फिर हेलीकॉप्टर सा इसके अंदर चला हुआ है। अभी दोपहर का समय है तो इतनी कुछ खास भीड़ नहीं है रोड के ऊपर। हो गई है रेड लाइट। एक बार जो ये सामने पैगोडा नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा सर ऊपर को उठा के दिखा देता हूँ आपको। ये विजिट कराया था मैंने आप लोगों को दिन के अंदर। रात में इसके ऊपर लाइट वगैरह जल जाती है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो कभी रात में भी आऊँगा जब यहाँ पूजा पाठ होती है इनकी। ये साइड सेंसर सिटी हो गया है। सेंसर सिटी और विनकॉम शुआन खान, ये 2 मॉल फेमस है कैंथो के अंदर। हमारे घर के पीछे जो बिग सी है
वो इतना फेमस नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे शॉपिंग वगैरह के। सेंस सिटी में विनकोम सोन खान में सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। ये सामने ही हो गया है आर्मी वालों का कुछ दफ्तर वगैरह हो गया है। इसी रोड पर आगे जाके है RTO ऑफिस, जहाँ लाइसेंस वगैरह बनते हैं, रिन्यू होते हैं। हमारे इंडिया में तो RTO ऑफिस बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं। ये जहाँ पे क्रॉसिंग पट्टी बनी हुई है इसी के लेफ़्ट साइड में है ये वाला, इस साइड। शुरुआत में आया था कैंथो के अंदर, मैं इसी साइड रहता था। तो ये हो गई है यामा की एजेंसी। आज तो ये भी खाली खाली सी पड़ी है, तो सही है भाई, अपना नंबर जल्दी आ जाएगा। शायद दूसरी साइड से जाना है। हाँ जैसे ओके ओके, दूसरी साइड से जाना है भाई, ये इस साइड से। ये भी अच्छा कर दिया इन्होंने, पहले उसी साइड से जाना होता था सारा, तो ये ठीक है। गाइस, ये इनका वेटिंग रूम हो गया। जो भी बाइक वगैरह फ़िक्स करवाने के लिए आता है, सर्विस वगैरह के लिए, तो आप यहाँ बैठ कर वेट कर सकते हो। AC वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स वगैरह, एसेसरीज वगैरह रखी हुई है। यहाँ से हेलमेट वगैरह अगर आपको ख़रीदना है, ये यहीं पे ही जो वेटिंग करते हैं उनके लिए वॉशरूम वगैरह हो गया है। और कैंडी वगैरह भी रखी रहती है। ये देखो भाई, बच्चे वगैरह आते हैं साथ में, तो आप उनको कैंडी वगैरह दे सकते हो। और एक चीज़ जो है यहाँ पे पीने के लिए देते हैं, वो मेरी सबसे फेवरेट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पीना उसको। ये देते हैं, ये एक प्रकार की राइस टी सी है, हल्का हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है स्वीट का। वैसे तो ये ठंडी है, मेरे गले के लिए ठीक नहीं रहेगी, पर भाई मुझे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसको आज तो मैं एक ही गिलास पीऊँगा। अदरवाइज़ पहली बार जितनी बार मैं यहाँ पे आया, मैं 4-4 5-5 गिलास पी जाता था यहाँ पर इसको। तो बाहर चल गई है भाई हमारी बाइक की सर्विस। तो काफ़ी बड़ी वर्कशॉप है ये इनकी। इधर ये बाइक वगैरह फिक्स करते हैं पूरा, और इस साइड ये नई नई बाइकें सेल करते हैं। ये बाइक यहाँ से ही ख़रीदी थी मैंने 2018 में। ये कोई नई बाइक है, ये वाली PG1 यामा की है। ये भी पूरी यामा की बाइकें वगैरह मिलती है यहाँ पर, PG1। और इसके अंदर क्लच नहीं है ये गियर की, पर विदाउट क्लच की है। गियर ये रहा इसका। PG1 हो गई, उधर सीरियस हो गई। ये है XSR 155 cc में है। ये अलग अलग कलर में खड़ी है, 1 2 3। सामने वो R15 ही खड़ी है, R15 नहीं, वो M खड़ी है। तो यहाँ पे हर प्रकार की बाइक मिल जाती है। तो यहाँ से ही ली थी ये पहले मैंने, अब इन्होंने छोटा कर दिया। पहले उस साइड भी हुआ करती थी, इन्हें थोड़ा एंट्री बाहर की साइड से होगी, इस साइड से। काफ़ी बड़ी एजेंसी है कैंथो के अंदर, सबसे बड़ी यही है। वैसे कैंथो के अंदर काफ़ी 3-4 है एजेंसियाँ वगैरह। और ये जो सामने देख रहे हो आप, सामने ये लोकल मार्केट है, जो गवर्नमेंट बना देती है, और गवर्नमेंट टेंडर पास करती है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 30 साल के लिए। ये ऐसी है। तो ये होगी है भाई यामा की एजेंसी पूरी। वो देखो भाई, ऊपर लिखा हुआ है यामा, पूरी ऊंची बिल्डिंग है ये। इस साइड बैंक हो गया है। तो तरह तरह की बाइक है, पर ज़्यादातर बाइक आपको यहाँ देखने के मिलेगी स्कूटी टाइप से की, जो स्कूटी टाइप से की होती है। यामा की जो सबसे छोटी बाइक है ये है सीरियस भी मैंने चलाई है, पर मेरी नहीं थी, एक मेंबर ने दी थी कुछ दिन के लिए, वो चलाई थी। बड़ी स्मूथ चलती है ये, अलग अलग कलर की है। ये हो गया है भाई स्कूटर NVX। ये इन्हीं के भाई के पास में था, 6-7 महीने मैंने चलाया है। बड़ा ही जानदार शानदार स्कूटर है भाई ये भी। तो ये है पूरा का पूरा इनका शोरूम यामा एजेंसी का। काफ़ी सारे मॉडल है, काफ़ी सारी बाइक के है। ये बाइक है, इसका 54.5 मिलियन के प्राइस की, ये 1.5 लाख रुपये से ऊपर, करीब 1,65,000 हमारे इंडिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो। ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये वाली बाइक, बिना गियर की है। हमारे एक मेंबर के पास में है, किसी दिन वो लेके आएगी तो उस दिन मैं आप लोगों को इस पर ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा।
गाइस ये रिवर साइड रोड बोलती है। दिन में तो यहाँ एकदम बिल्कुल खाली खाली रहता है, बरसात से ही सूरज ढलता है यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है रात को। इसको एक प्रकार की आप ये बोल सकते हो कि ये शिमला की मसूरी की माल रोड हो गई है। जस्ट राइट साइड में काफ़ी बड़ी नदी बह रही है और ये लेफ़्ट साइड में सभी कैफ़े हो गए हैं और रेस्टोरेंट हो गए हैं। सर्विस हो गई थी और क्या कॉस्ट पड़ी है सर्विस की, टाइमिंग वगैरह क्या रही, ये मैं आप लोगों को घर जाने के बाद में अपडेट देता हूँ। यहाँ से राइट साइड में ही नदी के दूसरी साइड में बिनमिन सिटी है, तो यहाँ से बिनमिन सिटी के लिए बोट जाती थी पहले। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी भी बोट जाती आ गया। अगर बोट जाती होगी तो मैं बोट से बिनमिन सिटी निकल जाऊँगा। तो जाते टाइम तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वहाँ जब उतरते हैं तब पैसा देना पड़ता है। हाँ जाती है भाई बोट यहाँ से। ये सभी लाइन में खड़े हुए हैं बोट के जाने के ही, तो हम भी लाइन में लगा देते हैं भाई। ये अच्छा है, इस साइड से आने का है, इस साइड से जाने का है। गाइस जैसे इन्होंने चढ़ाई अपनी बाइक, सेम ऐसे ही लिल्लो को मैंने अभी ऊपर चढ़ा के यहाँ पे खड़ी किया है, क्योंकि कैमरा माउंट कर रखा था मैंने, तो इन्होंने बोला कि कैमरा हटा के तब चढ़ाना ऊपर। तो यहाँ पे खड़ी कर दी है। ये जितनी भी बराबर में बोट खड़ी हुई है ये भी यही काम करती है, बाइक वगैरह का लेने आने जाने का। कार वगैरह तो जाती नहीं है, पहले जब वो ब्रिज नहीं था बड़े वाला तब कार वगैरह भी जाती थी। बिनमिन सिटी और कैंतो सिटी के बीच में बस रिवर ही है, एक कोने पे कैंतो हो गया, एक कोने पे बिनमिन हो गया। अगर सड़क के रास्ते से हम जाए तो बहुत दूर पड़ता है, और भाई नदी के रास्ते से जाए तो तुरंत एकदम बड़ी जल्दी चले जाते हैं, और कुछ खास ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते थे। पहले तो ये 10-5 BND लेते थे, अब देखते हैं भाई कितने लेते हैं। 3:03 पर चलना शुरू कर दिया है इसने और फुल भर गई है भाई। ये देखो कम से कम 50-60 बाइकें इसके अंदर खूब आराम से आ गई है। एक बहुत लंबा समय हो गया मैं इससे गया था, बस एक बार ही गया था और एक बार उस साइड से मैं वापस आया था। वैसे मैं बोट वगैरह के, शिप वगैरह, क्रूज वगैरह के इतना फैमिलियर नहीं हूँ मैं। 2 बार फुकू गया हूँ मैं फेरी से, और एक बार हालोंग गया था मैं फेरी से। फिर क्या, वो तो क्रूज था बड़ा, और मैंने भाई हेलमेट लगा के मैं खड़ा हो गया हूँ। एक तो वहाँ पे जब उतरते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, सभी पी करने लगते हैं, और दूसरी चीज़ हवा इतनी तेज़ है कि भाई बाढ़ मेरे इधर उधर भागे जा रहे थे, तो हेलमेट लगाना ही मैंने बेटर समझा, तो हेलमेट लगा लिया है। अभी जिस साइड में हूँ ये उसी साइड से जाएगी घूम के, अभी टर्न ले रहे हैं। इस रिवर का नाम है हाउ रिवर, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये बीच में आइसलैंड बना हुआ है छोटा सा, और ये जो सामने है ये पेट्रोल पंप हो गया। जैसा पेट्रोल पंप सड़क पे होता है भाई, ऐसा ही पेट्रोल पंप नदी के बीच में भी है। ये पेट्रोल पंप है, ये नज़र आ रहा है। सिर्फ काफ़ी बड़े बड़े चलते हैं इसके अंदर। एक तो वो जा रहा है काफ़ी बड़ा, और 2 वो जा रहे हैं सामने से निकल कर। ये निकल गया है भाई बराबर से। इसको एक छोटी सी बोट खींच रही है गाइस, वो जो बड़ा है ना वो हो गया मालवा की, छोटी सी बोट खींच रही है इसको। गाइस फाइनली पहुंच गया बिनमिन सिटी में। ये जो सामने फेरी खड़ी है इसी से आया है, अब इधर से जाने वाले चढ़ रहे हैं इसके अंदर। और ये जो सामने आपको पूरी फैली सिटी नज़र आ रही है, इस सिटी का नाम है कैंतो सिटी। यहाँ से देखने में ऐसे लग रहा है कि इक्के दुक्के से ही होटल वगैरह, बिल्डिंग वगैरह है, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी है वहाँ पर। सामने ही मुंगथान होटल हो गया, पीछे शेराटन होटल की बिल्डिंग है, और वो जो आपको बीच में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, बीच में टप्पू से नज़र आ रहा है, ये टप्पू ही है। इस पर अल्जीरिया रिजोर्ट्स हो गया, विक्टोरिया रिजोर्ट्स हो गया, जैसे इसके अपोजिट ही हमारा घर है। हवा बहुत तेज़ चली हुई है। तो पहले आज से 3-4 साल पहले ये रिवर साइड यहाँ बनी हुई नहीं थी, तो पानी वगैरह आता था, बारिश वगैरह होती थी तो ढंगी ढह जाती थी, तो काफ़ी टाइम तक का ये बंद रहती थी यहाँ पर ये फेरिया वगैरह। तो अभी इन्होंने रिवर साइड बना दिया इस साइड की भी, तो अब कंटिन्यू चली हुई है। ये जो बड़े बड़े लगे हुए हैं सिंग से, यहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं मालवाहक, और यहाँ पर भी
तो अभी चलता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बाइक वहीं खड़ी है भाई, हेलमेट वेलमेट बाइक के ऊपर ही खड़ा है। तो थोड़ा सा विजिट करते हैं बिनमिन सिटी। तो बताना भाई आपको ये फेरी की यात्रा कैसी लगी कमेंट करके। कैंथो टू बिनमिन बाय फेरी। तो अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है यहाँ पर। हवा ही ख़राब कर रखी है, देखो भाई आपको अब वो अंदाज़ा होगा कितनी तेज़ हवा चली हुई है। देख रहे हो, खड़ा नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी। गाइस एक चीज़ तो समझ में आ गई है मेरी, अगर मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो बाल तो अपने मुझे छोटे छोटे कराने पड़ेंगे, क्योंकि हेलमेट में भी एडजस्ट नहीं होते हैं, वाइजर्स के सामने आ जाते हैं, शीशे के सामने। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई बाल तो छोटे कराने पड़ेंगे। तो अभी एक छोटी सी राइड लेंगे इसकी सिटी की, यहाँ की। आप देख रहे हो बिनमिन सिटी की ये मेन रोड है। कुछ खास इतनी बड़ी सिटी नहीं है, पर इस सिटी के अंदर भी हॉस्पिटल भी है, यामा की होंडा की एजेंसी भी है, सारी चीज़ें हैं जो होती है एक सिटी के अंदर। अच्छे अच्छे कैफ़े भी है। यहाँ पे क्लब खोला था मैंने 2022 में, और 2022 में ही वो बंद कर दिया था कोविड के चलते हुए। बंद नहीं, तो एक दूसरे लड़के ने ले लिया था, उसने चलाया वो काफ़ी दिन तक। रोड चौड़ी चौड़ी मिलेगी वियतनाम में, किसी भी सिटी में चले जाओ आप, जो रोड है वो चौड़ी चौड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ का रूल है आप घर मकान बिल्कुल एकदम सड़क पे नहीं बना सकते हो। आपको सड़क के सामने जगह छोड़नी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ। देख लो सबके घर के बाहर मिलेगी जगह छोड़ी हुई। हमारे इंडिया में सिटी में भी क्या करेंगे, घर एकदम बिल्कुल सड़क पे ही रख देंगे, फिर कुछ बिजनेस करेंगे तो वो सड़क पे लगा लेंगे, तो वो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। तो यहाँ अतिक्रमण नहीं है। ये आ गया है बिनमिन सिटी का चौराहा। इसी के सामने जस्ट एक फैला हुआ सा पार्क है, पार्क नहीं वो पब्लिक प्लेस है। कुछ इवेंट वगैरह आपको करनी हो तो आप यहाँ पे इवेंट कर सकते हो। ये इस साइड में गवर्नमेंट का है। ये पेट्रोल पंप हो गया है, 2-3 पेट्रोल पंप है बिनमिन सिटी में भी। एक तो ये हो गया, एक थोड़ा सा आगे जाके आ जाएगा, सामने एकदम नदी पे निकल जाएगा। और अगर मैं लेफ़्ट साइड चलूँगा यहाँ से तो मार्केट में निकल जाएगा, तो मार्केट वाले रास्ते से ही निकल लेते हैं। ये यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है इनकी, और पूरी फैली मार्केट है। यहाँ रेड लाइट होगी, इससे राइट साइड जाते ही मार्केट शुरू हो गई। काफ़ी बड़ी मार्केट है, कुछ भी ले सकते हो आप मार्केट से। हलवाइयों की भी दुकान होती है भाई यहाँ, जैसे हमारे वहाँ हलवाई, इनकी अलग प्रकार की मिठाई होती है, हमारी कुछ अलग प्रकार की रहती है। ये सामने आ गया है चर्च लगभग आपको वियतनाम की हर सिटी में मिलेंगे देखने के लिए। तो भाई यही थी बस मेन सिटी जो बिनमिन थी। मार्केट भी दिखा दी, मेन रोड भी दिखा दी, चर्च भी दिखा दिया है। अभी यहाँ से टर्न होके मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ जाऊँगा। ऐसी रोड पर चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है बाइक को। एक पेट्रोल पंप ही हो गया, 3-4 पेट्रोल पंप है इतनी छोटी सिटी में भी। ये सामने आ गया है मेन हाईवे का क्रॉसिंग, फ्लाईओवर, पर हमें फ्लाईओवर क्रॉस नहीं करना क्योंकि राइट जाना है। बहुत चीज़ें चेंज होगी ना, पहले यहाँ कैमरा था ना, रेड लाइट थी, अब कैमरा भी लग गया, रेड लाइट भी लग गई, बहुत चीज़ें बदल रही है। गाइस यहाँ से ब्रिज का नज़ारा देखना कितना सुंदर है, एकदम लंबा फैला रोड। तो यहाँ से ब्रिज शुरू हो गया है, ब्रिज के ऊपर तो और भी तेज़ हवा लगेगी। वयोस टोयोटा की, हमारे इंडिया में किसी दूसरे नाम से बिकती है ये इधर पैगोडा हो गया है राइट साइड, क्योंकि जब ये ब्रिज बन रहा था तो ये ब्रिज टूट गया था, तो यहाँ बहुत सारे आदमियों की डेथ हो गई थी, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इन्होंने यहाँ पे पैगोडा बना रखा है। ये यहाँ से ऐसा लग रहा पानी नदी का जैसे
पानी सिटी के एकदम बिल्कुल लेवल पे ही चल रहा है, पर नीचे है सिटी के मुकाबले। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह रुक जाते हैं रेस्ट वेस्ट लेने के लिए, तो इसीलिए इतना चौड़ा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये यहाँ से चल गई है हमारी कॉलोनी। ये लगा लो हमारा घर कैंथो के बाहर ही है, तो यहाँ से ले लूँगा मैं राइट और पहुँच जाएंगे घर। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये पानी वाली छोटी सी जर्नी कैसी लगी। गाइस आज अभी के बाल काट दिया है नीना, और बाल काट कर 2 चोटी बना दी है साइड बाय साइड, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, बाल काटने भी ज़रूरी थे। आवे गुड इवनिंग, वेयर आर यू गोइंग? यू स्टे विद मी एंड हेल्प पापा टू क्लीन स्टूडियो, ओके? आवे बाय बाय। नी आवी और अभी की नानी चल दिया नामलोंग वाले कैफ़े पर, जो झील के किनारे कैफ़े है। लिल्लो वो खड़ी है और अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा हूँ मैं। बस हेलमेट वगैरह उतारा, मुंह हाथ धोया है, और अभी क्या करना है मुझे? मैट भी साफ़ करने हैं, स्टूडियो भी साफ़ करना है, झाड़ू सर पोछा लगा के। और समय दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कितना हो गया है भाई। ये समय देख लो 5:35 हो गई है, और आज सुबह से भाई पूरा दिन मेरा ऐसे ही चल रहा है। ये है खूबसूरती कैंथो सिटी की। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है, टेम्परेचर 30+ जाता है, तो तुरंत एकदम बारिश हो जाती है। और ये खूबसूरती है हमारी लिल्लो की। सामने ही लिखा हुआ है जय श्री महाकाल। आज सर्विस के बाद में एक अच्छी खासी राइड दी लिल्लो ने। और अगर सर्विस की मैं बात करूँ कॉस्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको घर जाके बताऊंगा, तो समय आ गया है बताने का। ये सर्विस कॉस्ट हुई है 1,27,818 वेंडी में हुई है, रुपए में नहीं हुई है। मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ये देखो 1,27,818 इंडियन प्राइस की। अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में कितना बनता है, 400 रुपये मात्र, तो 400 रुपये में सर्विस हो गई है। वियतनाम के अंदर थोड़ा सा उल्टा है, अगर आप एजेंसी के अंदर लेकर जा रहे हो अपनी गाड़ी को, बाइक को, तो वहाँ पे सस्ती हो जाती है। अगर यही सर्विस मैं बाहर कराता तो वो मेरे से 1,500-2,000 के करीब ले लेता। और गाइस आज की जो मोटो ब्लॉगिंग रही मेरी, उसको आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई वो कैसी रही, कैसा मैंने बोला, कैमरे की जो पोजीशन थी वो ठीक है क्या, और कुछ नए आइडिया आपके पास होंगे तो वो आइडिया भी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो आइडिया आप देते हो उसको मैं फॉलो भी करता हूँ। जिन आइडिया को मैं फॉलो कर सकता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलता है कल फिर जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।